प्यारे बच्चों, आज आपको जीवाणु से संबंधित बातों को बताएंगे और जीवाणु से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है, कौन सा अंग प्रभावित है। ये सारी बातों को आज बताएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको कहना चाहता हूं कि कार्य तब तक असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता है। इसलिए हमारी बातों को ध्यान में रखें और देखिए, जीवाणु से संबंधित जो बात आज हम बताएंगे उसे आप पूरा जब तक हमारी वीडियो को नहीं देखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, आप जो बताने जा रहे हैं हम जीवाणु, तो सबसे पहली बात को आपको गौर करना है कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है। तो जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु जो है क्या है? एक कोशिकीय जीव है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जीवाणु का जो जनन होता है, जनन विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। तो जीवाणु का जो जनन होता है वह विखंडन के द्वारा, एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद यह रखना है कि जीवाणु की खोज, देखिए हमारे गौर से आप देखिए, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की। तो जीवाणु खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की 1683 से। कब किया था? 1683। ये सवाल पूछता है एग्जाम में। तो जीवाणु खोज लीवेनहॉक 1683। फिर हमको दिमाग में रखना है कि जीवाणु का नामांकन, जीवाणु का नामांकन। तो जीवाणु का नामांकन पूछेगा किसने किया, तो याद रखना है आप लोग को एहरेनबर्ग। तो जीवाणु का नामांकन किसने किया? एहरेनबर्ग। पूछ दिया कब किया? 1829 में। कब किया? 1829। तो जीवाणु का नामांकन किसने किया? एहरेनबर्ग। जीवाणु का खोज किसने किया? लीवेनहॉक 1683। जनन विखंडन के द्वारा, एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद आकृति की बात करते हैं। तो जीवाणु की आकृति जो है छड़नुमा होता है। दूसरा आपको याद रखना है कोमाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, गोलाकार होता है। तो देखिए, तो जीवाणु की आकृति पूछ देगा, छड़नुमा, कोमाकार, सर्पिलाकार, गोलाकार होता है। और आपको याद क्या रखना है? हैजा और तपेदिक। हैजा तथा तपेदिक। हैजा तथा तपेदिक जीवाणु की खोज, तपेदिक जीवाणु की खोज। अगर पूछ देगा हैजा तथा तपेदिक जीवाणु की खोज किसने किया, तो याद रखें रॉबर्ट कोच। तो हैजा तथा तपेदिक जीवाणु खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच। तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, जनन विखंडन के द्वारा, खोज लीवेनहॉक 1683। जीवाणु का नाम एहरेनबर्ग 1829। आकृति छड़नुमा, कोमाकार, सर्पिलाकार, गोलाकार। हैजा तथा तपेदिक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। ये सारी बातों को याद रखना। अब उसके बाद हम जो बताएंगे कि जीवाणु से जो होने वाला रोग का ट्रिक, तो देखिए उसको जरूर देखिए, एकदम इजी वे में आपको याद हो जाएगा। तो देखिए जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक, जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक। अब देखिए, ये क्वेश्चन यहां से उठता है और पूछता भी है। एक क्वेश्चन यहां से उठता है, तो जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक, इसका ट्रिक देखिए कितना इजी वे में आपको बताएंगे। और यह अजूबा ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। देखिए, बिहार, इसका ट्रिक है, बिहार में न्यू एसटीडी खांसी टपका है। न्यू एसटीडी खांसी टपका है। अब देखिए, जीवाणु से जितने भी रोग है
सारे डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार में न्यू स्टडी खांसी टपका है। अब बिहार को हम जीवाणु, इसका मतलब बिहार को हम बैक्टीरिया, बिहार में न्यू स्टडी, बिहार से हो गया बैक्टीरिया जीवाणु, मेष हो गया मेंजाइटिस, मेंजाइटिस, नीस हो गया निमोनिया, निमोनिया, एस हो गया सिफिलिस, टीस हो गया टिटनेस, डीस हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, इससे हो गया काली खांसी, टाइफाइड, प्लेग, कोड़ और हैजा। देखिए जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक, बिहार में न्यू स्टडी खांसी टपका, बिहार को बैक्टीरिया बना दिए, मेष मेंजाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, कोड़ हो गया, हैजा हो गया। ये याद रखना। और एक चीज याद रखना है कि जीवाणु से जो भी रोग होता है वो याद रखना है कि वो उतना फैलता नहीं है जितना कि वायरस फैलता है। तो देखिए, और याद रखना है कि कौन कौन सा रोग है, तो ये देख लिए, ये सारा है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सा अंग प्रभावित है, अब ये दिमाग रखना है। तो मेंजाइटिस से प्रभावित अंग है मस्तिष्क, तो मेंजाइटिस से प्रभावित अंग कौन हो गया, मस्तिष्क। निमोनिया से पूछेगा तो याद रखिएगा फेफड़ा, निमोनिया से फेफड़ा। सिफिलिस से पूछेगा प्रभावित अंग तो शिश्न, पेनिस। उसके डिप्थीरिया से पूछेगा प्रभावित अंग कौन है, तो याद रखिएगा श्वास नली, श्वास नली। टिटनेस से पूछेगा प्रभावित अंग, टिटनेस से तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। टिटनेस से पूछेगा तंत्रिका तंत्र, सिफिलिस से शिश्न हो गया, पेनिस, डिप्थीरिया से श्वास नली हो गया, निमोनिया से फेफड़ा, मेंजाइटिस से मस्तिष्क। काली खांसी से पूछेगा कि काली खांसी से कौन सा प्रभावित अंग है, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। टाइफाइड से पूछेगा तो आंत हो जाएगा। प्लेग से पूछेगा, अगर आपसे पूछ देगा प्लेग से प्रभावित अंग तो याद रखिएगा फेफड़ा, तो प्लेग फेफड़ा। अब देखिए कोड़ से अगर पूछ देगा, अब कोड़ से प्रभावित अंग कौन है, तो वही नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और हैजा से पूछ देगा प्रभावित अंग तो वही आंत हो जाएगा। तो देखिए, तो जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक हो गया, बिहार में न्यू स्टडी खांसी टपका है, तो बिहार बैक्टीरिया हो गया, मेंजाइटिस, निमोनिया, सिफिलिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, प्लेग, कोड़, हैजा। सबका प्रभावित अंग भी लिख दिए, मेंजाइटिस से मस्तिष्क, निमोनिया से फेफड़ा, सिफिलिस से शिश्न, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, डिप्थीरिया से श्वास नली, काली खांसी श्वसन तंत्र, टाइफाइड से आंत, प्लेग से फेफड़ा, कोड़ से तंत्रिका तंत्र, हैजा से आंत। ये सब प्रभावित अंग हो गए। अब इसका एक और इजी हम तरीका, क्षय, निमोनिया, प्लेग, फेफड़ा। अब देखिए इसका ट्रिक और एक इजी मतलब निमोनिया, प्लेग और क्षय मतलब तपेदी। तो देखिए इसका एक और नोट भी इसको दिमाग में रखना है, क्षय निमोनिया, क्षय निमोनिया, क्षय निमोनिया, प्लेग फेफड़ा, प्लेग फेफड़ा। इसका कहने का मतलब हुआ क्षय निमोनिया, प्लेग फेफड़ा। इस क्षय निमोनिया, प्लेग फेफड़ा, क्षय निमोनिया, प्लेग फेफड़ा, इसका मतलब
क्षय वही टीबी बोलिए, तपेदिक बोलिए, सब एक ही है। तो क्षय निमोनिया प्लेग फेफड़ा, क्षय निमोनिया प्लेग से जो प्रभावित अंग है वो कौन है? फेफड़ा है। तो क्षय निमोनिया प्लेग फेफड़ा, क्षय निमोनिया प्लेग फेफड़ा, ये इजी तरीके से आपको याद है। और एक जो हमारे ट्रिक में एडजस्ट है वो याद रखना है, बैक्टीरिया से जो होता है गोनोरिया, इसको भी याद रखना है, गोनोरिया। तो गोनोरिया से जो है जीवाणु से होता है रोग, इसका प्रभावित अंग मूत्र मार्ग, इसका प्रभावित अंग कौन है? मूत्र मार्ग, याद रखना। तो गोनोरिया से प्रभावित अंग कौन गया? मूत्र मार्ग, गोनोरिया से मूत्र मार्ग। तो क्षय निमोनिया प्लेग फेफड़ा, ये सारा आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड था। तो आज मेरा ये कंप्लीट हो गया, और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अंत में कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। थैंक्स।